सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप कि आप लोगों की वेंसडे मॉर्निंग अच्छी जा रही है। आई लाइक वेंसडे, स्मैक इन द मिडल ऑफ द वीक। थोड़ा सा वीकेंड भी करीब आ जाता है, बिल्कुल दरमियान में होता है। मुझे लगता है कि वेंसडेज़ अल्लाह मियाँ ने इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग अपने वर्क वीक को प्लान कर सकें। तो वेंसडे को मुझे इट्स लाइक एक अलार्म बज जाता है मेरे दिमाग में, और मैं सोचती हूँ कि अपने सारे के सारे काम वीकेंड से पहले मुका लो, किसी तरह कुछ कोशिश करके ये काम जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमाइज़ ख़त्म कर सकती हूँ वो कर लूँ। आई होप कि आप लोगों की जो सुबह है वो अच्छी चल रही है। आई होप आप लोगों ने चाय के कप बना लिए हैं और आप मज़े मज़े की चाय जो है वो पीने वाले हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि एक हमारा जो आज का शो है बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इस बारे में, बिकॉज़ आई फील कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। हम लोग आज बात कर रहे हैं एक्टिंग मास्टर क्लास के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं एक्टिंग के बारे में। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो ड्रामा सीरियल्स हैं वो इनफैक्ट मूवीज़ से और बिग स्क्रीन से ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उसकी वजह भी बहुत अच्छी है। आई थिंक कि उसकी वजह जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पर्टिनेंट है वो ये है कि बेसिकली ये जो ड्रामे होते हैं, हमारे जो ड्रामे होते हैं स्पेशली, इनकी स्टोरी लाइन्स बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत मुनफरद होती हैं। प्लस ऐसी स्टोरी लाइन्स होती हैं जो कि बहुत रिलेटेबल होती हैं, जो कि बहुत सारे लोग उनसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी वही सब चीज़ें चल रही होती हैं तकरीबन आस-पास, और वैसे मसले मसाइल। सो आई थिंक कि हमारे जो ड्रामे हैं वो बॉर्डर के उस पार वाले लोगों के ड्रामों से बहुत बेहतर है। आर ड्रामा इंडस्ट्री इज़ अ हेल ऑफ अ लॉट बेटर दैन द ड्रामा इंडस्ट्री ऑन दैट साइड। बट अलबत्ता इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इस वक्त देखें पाकिस्तान की जितने भी बड़ी मूवीज़ बनती हैं उसके जितने भी सारे के सारे अदाकार हैं वो सारे के सारे ड्रामा एक्टर्स थे। उन्होंने पहले फ़िल्म नहीं बनाई, उन्होंने पहले ड्रामा बनाया, और उन्होंने उसके बाद बेसिकली मूवीज़ बनाना शुरू करें। सो दे बिकेम पॉपुलर फॉर द मूवीज़। एनीवेज़, दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के पास आज बहुत सारी बिकॉज अब 14 अगस्त करीब आ रहा है, सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें हुई हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि आज की इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा पैकेज दिखाना चाहती हूँ विच इज़ रियली हार्ट वार्मिंग, और वो है इट्स द मेकिंग ऑफ द बिगेस्ट पाकिस्तानी फ्लैग। चलें मिल के देखते हैं। शहरी ने वतन अजीज से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। अपनी मुख्तसर टीम के हमरा 120 फीट लंबे और 80 फीट चौड़े परचम की तैयारी जारी है। ये परचम शेख निसार हर साल तैयार करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो अपना ही बनाया रिकॉर्ड हर बार तोड़ते रहें। कराची के झील पार्क में परचम की तैयारी में 20 रोज का वक्त लगा, जबकि चांद तारा भी कौमी परचम के तवील साइज के मुताबिक ही तैयार किया जा रहा है। और ये था पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैग और उसकी मेकिंग। ये एक प्राइवेट सिटीज़न करते हैं, सो वी हैव टू हम उनके लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस तरह के लोग जो हैं जो कि हमारे मुल्क में हैं, जो कि इतनी ज़्यादा मुल्क से प्यार करते हैं कि वो हर साल ये बनाते हैं और हर साल इसको लहराते हैं 14 अगस्त के लिए। तो उसकी प्रेपरेशन जो है वो पहले से करते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को ये ज़रूर अपने इन एथलीट्स को तवज्जो देनी चाहिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए। और मुझे और आपको एज स्पेक्टेटर्स, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हम लोग स्पेक्टेटर्स हैं, और हम लोगों को इन एथलीट्स को प्रमोट करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे मुल्क में मुल्क का इतना ज़्यादा नाम रोशन करें। एंड व्हाट्स अमेजिंग अबाउट अरशद नदीम, उनकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि उन्होंने बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट भी किया। उन्होंने कंग्रेचुलेट किया इंडिया के जो जावलिन थ्रो थे, उनको कंग्रेचुलेट किया कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी, मगर आपकी कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड आई थिंक कि इस तरह की जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है उसी से आगे हमारी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहूँगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हम आपको अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहते हैं और उनकी थोड़ी सी स्टोरी भी सुनाना चाहते हैं, और स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारी जो अभी आपको मेहमान जिनसे मिलवाना चाहती हूँ, छोटी सी आपको क्विकली एक बैक स्टोरी देना चाहती हूँ। एक मीम जो थी बड़ी वायरल हुई थी, फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, और ये इतनी वायरल मीम हो गई थी कि इसको ख़रीदा गया, इसके पूरे के पूरे राइट्स ख़रीदे गए एक लाहौर और लंदन बेस्ड स्टार्टअप एल्टर ने, और इन्होंने इसको ख़रीदा 20 इरेथ्रियम टोकन्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी है बाय द वे। ये तकरीबन $50,000 के लगभग में बिकी, और ये ओरिजिनली बनाई गई थी एक गुजरांवाला के रिहायशी, उनका नाम है मोहम्मद आसिफ राना। इन्होंने 2015 में बनाई थी और ये फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट करी, और ये बेसिकली उन्होंने बनाई थी कि उनको एक नए बेस्ट फ्रेंड मिल गए जिनका नाम सलमान अहमद था, और उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड का टाइटल मुदस्सिर इस्माइल अहमद से खींच लिया। फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर जो थी ये बहुत लोगों को बहुत फ़नी लगी, बहुत पसंद आई, और सब लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत जगह जगह पे इस्तेमाल हुई। फाइनली बेसिकली इस मीम को जैक आई सेड के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एल्टर के नाम से, उन्होंने इसको ख़रीद लिया। क्रिप्टो करेंसी बाय द वे एक बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हुई है, आग शाग लगी है, इसके बारे में किसी और शो पे बात करेंगे। बट फ़िलहाल मेरे पास गुजरांवाला से स्काइप के ऊपर मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ राना और सलमान अहमद नक्श और मुदस्सिर इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अभी अपना तारुफ जल्दी से करा दें। हमारे साथ सबसे पहले बैठे हुए हैं मोहम्मद आसिफ रज़ा और हमारे साथ बैठे हुए हैं मुदस्सिर इस्माइल। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आसिफ सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने बेसिकली ये जब मीम बनाई थी तो क्या आपकी वाकई में मुदस्सिर के साथ दोस्ती ख़राब हो गई थी या एवी? जी बिल्कुल, ये जब मैंने 2015 में ये एक्चुअली मैंने मीम नहीं बनाई, मैंने तो एक तस्वीर बनाई थी सिर्फ जब मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया अपने दोस्त मुदस्सिर से किसी छोटी सी बात पे, तो मैंने इसको सिर्फ दोबारा दोस्ती बहाल करने के लिए, इसको अपनी तरफ बुलाने के लिए मैंने वो तस्वीर लगाई कि इसके फेस पे मैंने क्रॉस की और मुदस्सिर के साथ शेक हैंड करके मैंने तस्वीर फेसबुक पे अपलोड कर दी। उस पर मैंने तहरीर लिखी, फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने सिर्फ ये अपने दोस्त मुदस्सिर को मैंने दिखाने के लिए मैंने ये तस्वीर लगाई थी, जो इतनी वायरल हो गई, 2 से 3 दिन में सारी दुनिया में फैल गई। मैं खुद हैरान था कि ये मेरी तस्वीर के साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कभी इतने लाइक्स और शेयर नहीं मिले तो मैं हैरान था कि ये क्या हो गया। तो मुझे फिर 4-5 दिन में पता चल गया कि मेरी तस्वीर ये वायरल होगी। हाँ। तो हमारी तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद सुलह भी हो गई थी। अच्छा, मुझे बताएं मुदस्सिर, जब आपने ये वायरल किस्म की तस्वीर देखी जो कि आसिफ ने बनाई, तो आपके दिल पे से क्या गुजरी? दिल पे तो बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ था इसका। कुछ मैंने कहा ये क्रॉस तो तस्वीर वैसे ही लगा देते, कुछ लिख के लगा देते, लेकिन क्रॉस इस तरह लगा दिया था कि मुझे काफी बुरा लगा था, उस चीज का गुस्सा भी आया था। हाँ। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है यार, क्रॉस तो मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरी तस्वीर पे किसी ने क्रॉस ले, पता नहीं कौन सा रिवेंज इसने मेरे से निकाला है, पुराना बदला है जो इसने मुझसे ना पूरा कर लिया क्रॉस लगा के। हाँ। लेकिन गुस्सा आया था। अच्छा, गुस्सा आया था। और फिर आपकी दोबारा दोस्ती कैसे हुई? फिर हमारी दोस्ती तकरीबन 1.5 माह बाद हो गई थी। कैसे? दोस्ती ने तस्वीर बना के लगाई थी कि वो हमने शेक हैंड किया था उसमें ना। अच्छा, ऑफ कोर्स, तो शेक हैंड किया था, तो फिर उसके बाद आपकी दोबारा से तस्वीर मतलब दोबारा से दोस्ती हो गई। अच्छा, मुझे जी बिल्कुल ये लगी ये फ्रेंडशिप रिगेन विद मुदस्सिर, नाउ सलमान एंड मुदस्सिर बोथ आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा, मुझे आसिफ ये बताएं कि आप लोगों की लड़ाई, जो आपने बोला कि जो झगड़ा हुआ था जो कि आपको बुरा लगा था, वो हुआ किस बात पे था? दुनिया ये बात जानना चाहती है। जी देखिए, 2015 की बात है तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ना इसको याद है ना मुझे याद है कि हमारा झगड़ा हुआ किस बात पे था। आपको पता दोस्तों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो वो कितना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन उस टाइम जब 2015 में ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा जब ये मुझे छोड़ के चला गया, दोस्ती खत्म करके चला गया। हाँ। तो मैं बहुत सैड, तो मैंने इस वजह से फिर वो तस्वीर मैंने अपलोड की है, लेकिन मुझे इसकी वजह अभी मालूम नहीं है कि क्या वजह थी उस वक्त। आप मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या थी 2015 में जब आपका दिल इतना दुखा था? 30 एज है। 30 थी उस वक्त? जी जी। अच्छा, सही है, चलिए। नहीं,
सॉरी जी जी बोले। हाँ जी, अच्छा मुझे ये हम लोग अभी आपसे बहुत सारे और भी सवाल करना चाहते हैं कि ये मीम किस तरह आप लोगों ने ऑक्शन करी, किसने आपको अप्रोच किया वगैरह वगैरह, मगर ये सब हम आपसे पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। फ्रेंडशिप मुदस्सर के साथ ख़त्म हो गई या नहीं हुई, इसके ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ मीमर्स मोहम्मद आसिफ रज़ा, सलमान अहमद नक्श और मुदस्सर इस्माइल जो हैं मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए गुजरावाला से। इन लोगों से बातचीत हो रही है ऑन द मीम दैट दे वर एबल टू सक्सेसफुली सेल फॉर अ वॉपिंग 20 इरेथ्रियम टोकन्स, यानी कि $50,000 की इन्होंने ये मीम की ये बेची है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे साथ अभी भी सलमान आए हैं जो कि आसिफ के न्यू बेस्ट फ्रेंड थे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, आसिफ और मुदस्सर, आप तीनों मुझे ये बताएं कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचने का आइडिया किसका था? जी बिल्कुल, ये मेरा एक फेसबुक पे फ्रेंड है, तो उसने मुझे ये मशवरा दिया कि यार आपकी ये जो मीम है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 2015 से अब तक फेमस है। ये ऐसी मीम है जो फेमस। जी अच्छा, आसिफ आपने मुझे बताया कि आपको किसी फ्रेंड ने मशवरा दिया, तो आपने क्या मुदस्सर से और सलमान से बात करी कि इसको इस तरह किसी ने मशवरा दिया, मैं बेचना चाहता हूँ? नहीं, एक्चुअली देखिए वो फेसबुक पे तस्वीर तो मेरी थी, मैंने पोस्ट की हुई थी 2015 में। अच्छा। तो उस वक्त भी इनके मशवरे से मैंने फेसबुक पे मतलब ये सलमान से और सलमान ने हम दोनों ने अपलोड की थी तस्वीर शेक हैंड करके। तो मुदस्सिर को तो इस बात का इल्म नहीं था कि हम उसके फेस पे क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन सही तो 2000 में अब जाके मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप ना इसको NFT पे ऑक्शन के लिए लगाएं। तो वो फिर अल्टर कंपनी से रब्ता हुआ, हमारी लाहौर यूके बेस्ड है अल्टर कंपनी, तो उन्होंने ये फिर सारा प्रोसीजर किया इसका। अच्छा, और जब ऑक्शन हो रही थी ये मीम, तो आप तीनों क्या देख रहे थे? मुदस्सर, आप बताएंगे? मुझे पता था कि इसकी ना ऑक्शन हो रही है, एक हफ्ता पहले मुझे इसने आसिफ ने बताया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करवा दो। तो जब ये लास्ट टाइम चल रहा था ना, बिड इसकी चल रही थी, तो फिर हम इकट्ठे हुए थे। अच्छा। फिर हमें वेरीफाई कि ना ये बाकी इसकी ऑक्शन हो रही है, और जो लास्ट बिड थी मेरे ख्याल से 20 इथेरियम पे ना एंड हुई थी, तो वो फिर हमें बाद में पता चला था कि इतनी डॉलर में बिकी है, ये हुआ। तो उससे पहले हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, मुझे खासतौर पे नहीं था इस चीज़ का नॉलेज, आसिफ को होगा लेकिन मुझे नहीं था इस चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमान कि आपको पता था जब ये बिक रही थी कि ये इतने सारे पैसे होंगे? आपके घर वालों को पता था? नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म तो नहीं था। जब लास्ट 30 मिनट्स रह गए तो मुझे उस टाइम कंफर्म हो रहा, क्योंकि मैं लाहौर गया हुआ था, तो लाहौर से जब बात की तो आसिफ ने फिर कॉन्टेक्ट किया मुझसे, तो देन फिर हम मिले, इकट्ठे बैठे हैं, तब मुझे पता चला था कि ये मीम सेल हो रही है और कितनी अमाउंट की। मैं उस टाइम लास्ट टाइम मोमेंट्स पे मैं साथ थे उनके, हम लाइव आए थे, तो हमने फिर मिलके बातें वगैरह की लोगों के साथ, तो खुश भी हुआ था बहुत ज़्यादा, बट ये लास्ट में पता चला था। अच्छा, आखिरी मिनट पे पता चला था। आप आसिफ मुझे बताएं कि आपकी फैमिली ने इस पिक्चर को देख के कैसे रिएक्ट किया? जी देखिए, जब शुरू में मैंने 2015 में ये तस्वीर लगाई तो इवन मुदस्सर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। इसने मेरे बड़े भाई को भी शिकायत लगाई कि आप इसको समझाएं इसने क्या किया है। मेरे फेस पे इसने क्रॉस करके लगा दिया। अपने मेरे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि यार आसिफ ने तुम्हारी तस्वीर के साथ क्या किया। तो मेरी फैमिली में जो मना तो यार ये क्या कर रहे हो, आपका अपना मसला है, ये बैठ के हल करो, तो आप सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कर रहे हो। लेकिन अब जब ये ऑक्शन के लिए सिलेक्ट हुई थी और ऑक्शन होगी इसकी 20 इथेरियम के जरिए, तो घर वाले काफ़ी खुश थे और दोस्त वगैरह भी काफ़ी खुश थे। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि चलें 20 इथेरियम मिल गए, किसके पास कितने हैं? जी, ये जो पैसे आए, आप लोगों ने इन पैसों का क्या किया? आपके पास कितने हैं, मुदस्सर के पास कितने हैं, सलमान के पास कितने हैं? जी अभी देखें, ये अभी प्रोसेसिंग में है पैसे, तो अभी इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये टैक्सेस है और काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके जो प्रोसीजर है वो प्रोसेसिंग होकर हमारे पास आ जाएगी रकम, उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे।
अच्छा, उसके बाद देखेंगे। वैसे प्लान्स क्या हैं आपके, आप तीनों के? जी देखिए, हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई प्लान्स होते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश। तो जो हम हैं, मेरी जो कुछ ख्वाहिशात हैं अपना तर्ज़ ज़िंदगी अच्छा करने की हैं, और इसके अलावा मैं अपने दोस्तों की भी इसमें से थोड़े कुछ हिस्सा अपने दोस्तों को भी दूँगा लाज़मी। और अच्छा। जो सबसे बड़ी बात है, हम अपनी कंपनी अल्टर के थ्रू हम ईदी फाउंडेशन को भी इसमें से डोनेट करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, आई सी। आई होप कि ये ना हो कि इस पिक्चर के बाद कोई और पिक्चर वायरल हो जाए और पता चले कि जी जब पैसों का बंटवारा आया तो किसी और की शक्लों पे क्रॉस पड़े हों। सो आई होप कि आप लोग उसको बहुत इत्तेफाक से उस पैसों को एक दूसरे से खुश रहते हुए बांट सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके बहुत अच्छे ये प्लान्स हैं कि आप ईदी फाउंडेशन को भी ये पैसे दे रहे हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर दिखाना चाहती हूँ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैं आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं, मेरे ख्याल में ज़िंदगी का एक लाइफ लेसन है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बेसिकली हमारे दिल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनफॉर्चुनेट होती हैं, और हम लोगों को कभी कुछ ऐसे काम जो होते हैं, ईगोज़ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़े हमारे नफ्स होते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे तो मेरी इज़्ज़त के अंदर गुस्ताखी हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह की हम बहुत सारी बोंगी चीज़ें सोचते हैं। मगर हमारी जो अगली स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने इसमें से ऐसी कोई बात नहीं सोची। इनफैक्ट इतनी सारी तालीम होने के बावजूद, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियों के बावजूद, उन्होंने अपने हालात को बेहतर करने के लिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। जी हाँ, बात हो रही है मोहम्मद उमर कमाल की, जिन्होंने लम्ब से ग्रेजुएट किया। उन्होंने मैगिल जो कि बेसिकली कनाडा में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी ग्रेजुएट किया। उनको जब नौकरी नहीं मिली और अब वो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे और वो तंग आ गए थे कि वो अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हैं, वो उनका घर चला रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं बिरयानी बेचूँगा। हमारी रिपोर्टर इस्लामाबाद के अंदर नुमाइंदा जो हैं डॉन न्यूज़ की जानिब से, वजीहा ने उनसे जाके बातचीत करी। मैं आपको छोटा सा पैकेज दिखाना चाहती हूँ, तो इसके बाद बात करते हैं। आजकल इस्लामाबाद में चलती फिरती बिरयानी की जो है वो धूम मची हुई है, और क्यों ये धूम मची हुई है ये हम आज आपको बताएंगे। ब्लू एरिया में जो है इस टाइम हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है गाड़ी में एक छोटा सा सेटअप बिरयानी का जो है वो लगाया गया है, और लोग इसको जो है पसंद करें क्योंकि इसको बनाने वाला भी जो है वो बहुत ख़ास है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उमर कमाल साहब की, जो कई डिग्रियाँ उन्होंने ली हैं, तालीम याफ्ता हैं, उसके बावजूद भी एक छोटा सेटअप उन्होंने बिरयानी का यहाँ पर लगाया। इस वक्त हमारे साथ उमर कमाल साहब मौजूद हैं। हम इनजीन से इन्हीं की स्टोरी के बारे में जो है वो जानेंगे। उमर कमाल साहब, सबसे पहले तो आपकी बिरयानी की बहुत धूम मची हुई है, क्या वजह है कि इतनी ये मशहूर हो चुकी है? अगर आप लोग ना आते तो शायद किसी को पता भी ना चलता। तो क्रेडिट गोज टू यू ऑल, सारे सोशल मीडिया को और आप लोगों को। मुझे बताइएगा, जैसे आप यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आए, क्या आपने डिग्रियाँ हासिल की, कहाँ कहाँ तक पढ़े, और फिर जॉब्स आपने जो है वो कौन कौन सी जॉब्स आपने? जी, तो सबको पता ही चल गया कि मैं लाम्स से और मैगिल्स की एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, वहाँ से किया। उसके बाद मास्टर्स भी किया हुआ। बहुत सी आई हैव बीन अ डायरेक्टर इन अ हॉस्पिटल, फिर आई हैव बीन कंसल्टेंट इन डिफरेंट कंपनीज, आई हैव बीन कंसल्टेंट इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और बहुत कुछ। आई एम ऑथर ऑफ 2 बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी इनको छुपा नहीं सका। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए कोर्स मटेरियल डिज़ाइन किया। वो सब चीज़ें मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं थी, तो मी एंड माई वाइफ डिसाइडेड कि हम जो हमारे पास स्किल्स थी तालीम के अलावा कि हम क्या बेच सकते हैं। तो वो फिर हमारा खाने पीने का जो एक परफेक्शन थी, बिकॉज शी इज़ अ शेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमने सबसे पहले उसने अपना यूट्यूब चैनल मानीज़ किचन के नाम से बनाया। फिर हमने मानीज़ किचन का अपना पेज बनाया, और फिर मानीज़ किचन की हमने कैटरिंग स्टार्ट की, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर मानीज़ किचन कुकिंग स्कूल बनाया, बेकिंग स्कूल बनाया, वो अभी तक है सब कुछ।
फिर वो अभी इतना फ्रूटफुल नहीं था, वो क्योंकि ऑनलाइन था सारा कुछ। मैंने एक और फिर बनाया, डिजिटल फूड स्ट्रीट बनाया, लेकिन उसका हमें मॉनिटरिंग टर्म्स में इतना रिटर्न नहीं आ रहा था। तो फिर हम बैठे, हमने सोचा हम क्या करें। फिर हमें ये चीज़ समझ आई दोनों को कि हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और तब तक हम अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते। तो फिर शी सेड के बिरयानी ट्राई करते हैं। यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में तो ज़्यादातर लोगों को पुलाव कबाब की आदत है, बिरयानी का कॉन्सेप्ट ज़रा है लोग कर रहे हैं बट मज़े की नहीं होती। हमने कहा कि हम कुछ डिफरेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम मेन्यू अपने में से बिरयानी पिक करते हैं और वो करते हैं। तो इस तरह फिर बिरयानी हमने पिक की और फिर मैं लेके यहाँ आ गया। इस काम के पीछे अपनी वाइफ को कितना क्रेडिट जो है? 100%, क्योंकि अगर वो मुझे पका के ना देती और अगर वो मुझे ये कहती थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, आप कहीं और से कर लें, तो शायद मैं यहाँ ना होता। किस तरह ये सारा काम आप लोग करते हैं? बिरयानी किस तरह घर में जो है वो कुक करते हैं और कितने यहाँ पर सेल आउट आपकी जो है वो हो? बेटे बस 15-20 डब्बे बिक जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब और क्या से आगे क्या कर रहे हैं इसको? अब आपका जैसे एक छोटा सा सेटअप था और माशाल्लाह सब तो काफ़ी इस्लामाबाद में आपकी बिरयानी की धूम मची हुई है, आगे क्या इनका प्रोसेस? हम बिरयानी करने के बाद और मैं अपने दोस्तों की सपोर्ट से PWD में बारबेक्यू आउटलेट हमने फ्राइडे को ओपन कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह अज़ीज़ जो कमिंग फ्राइडे है हमारे आउटलेट पे बारबेक्यू के साथ बिरयानी भी अवेलेबल होगी फ्राइडे ऑनवर्ड्स। लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि वहाँ पे लोग आएँ PWD में हमारा बारबेक्यू ट्राई करें। हम उसको भी इससे इतनी ही मोहब्बत और मेहनत से बनाते हैं। लोगों को क्या मैसेज एक देना चाहेंगे जो जिनके पास डिग्रीज हैं, जॉबलेस होते हैं, उनके लिए क्या एक थ्रू आपकी तरफ से? उन सारे लोगों, एक तो मेरी दुआ है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं उन सब के लिए कुछ कर सकूँ। और अगर मुझे देखें यार आप सब लोग, मैंने बस छोड़ दें डिग्री से जॉब करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, डिग्री के बाद काम करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये एक डिफरेंट आर्गूमेंट है बेटा। सिर्फ एक काम कर लो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बस। जब आप हिम्मत नहीं हारते ना तो भले आपके पास डिग्री है या नहीं है आप कुछ कर सकते हो। जब आप हिम्मत हार देते हो ना फिर आपके पास जितनी भी डिग्रीज हो आपका कुछ नहीं बना सकती। सो जस्ट स्टैंड अप, अल्लाह पे यकीन रखें कि उससे बेहतर मामलात को सीधा करने वाला कोई नहीं है। उससे माफ़ी मांग लें जिस तरह मैंने किया था, फिर दुआ मांग, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे ना फिर काम नहीं होगा। तो प्रोसेस यही है, पहले उससे माफ़ी मांगे, फिर दुआ करें कि मेहरबानी फरमाएं, और फिर खाली दुआ करके सोना नहीं है, फिर दुआ करके खड़े होना है, तो जो है वो प्रोसेस पूरा होता है। सो ये 3 स्टेप्स आप कर लें, माफ़ी मांग लें, दुआ कर लें और खड़े हो जाएं। हमारे साथ हैं उमर कमाल साहब जो ये मैसेज दे रहे थे कि हिम्मत नहीं हारें हैं, इसी तरह मेहनत करते रहें और यकीनन कामयाबी भी एक दिन जो है आपके साथ जो है वो रहेगी। जिस तरह इन्होंने तकरीबन 2 महीने हो गए इनको ये काम करते हुए और 4 साल ये बेरोज़गार रहे, जिसके बाद इन्होंने हिम्मत की और आज इनकी बिरयानी की धूम जो है वो इस्लामाबाद में मची हुई है। जी वेलकम बैक एवरीवन। तो ये थी बेसिकली मोहम्मद उमर कमाल साहब की स्टोरी। इन्होंने बिरयानी बनाई और बिरयानी जो थी इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसके अंदर इन फैक्ट जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग और फैबुलस बात है वो ये है कि इस बिरयानी के जो मोस्ट स्पेशल इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से उनकी मेहनत है, उनकी बीवी की मेहनत है। एंड आई होप कि हम सब उनसे कुछ सीख सकें। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले अमेजिंग और बहुत टैलेंटेड मेहमानों से मिलाएंगे। बात हो रही है एक्टिंग की और क्या क्या ऐसी एक्टिंग टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि हम सब सीख सकते हैं और हमें सीखना ज़रूरी है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ 2 बहुत अमेजिंग और फैबुलस मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं अपनी फील्ड के अंदर। आई थिंक एक ही फील्ड है आई थिंक।
अमेजिंग उनके अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उज़मा सबीन, जो कि फैकल्टी मेंबर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं एट द नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नैपा में। ये पढ़कर आई हैं बारले मुल्क से, ऊपर गोरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। इन्होंने न्यूयॉर्क से भी पढ़ाई करी हुई है और वेगस में भी पढ़ाई करी हुई है, ऐसे ही है। तो लाइट डिज़ाइन भी आपने पढ़ा हुआ है और आपने डायरेक्शन भी पढ़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। और हमारे साथ वाजदान शाह हैं, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और आजकल आप भी पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा भी रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल और नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और साथ साथ फ्रीलांस काम जहाँ भी मिल जाता है वहाँ कर रहे हैं। वहाँ। सो वेलकम टू द शो। Thank you, हम लोग ब्रेक में बातचीत कर रहे थे, मगर मुझे एक ऑफिशियल ऑन एयर वेलकम टू द शो करना पड़ता है। बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी शोबिज़ है ना, इट्स शोबिज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि मतलब आप एकदम से प्रिटेंड करते हैं कि अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। आई हैव नो आइडिया अभी कौन लोग हैं आप कौन? आप यहाँ। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ सबीन, सॉरी उज़मा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जब किसी को एक्टर बनना है या किसी को डायरेक्टर बनना है इस हमारी इंडस्ट्री में, सबसे पहले मुझे बताएं कि कितना मुश्किल है और कितने अरसे तक भूखा इंसान मरेगा, पैसे कब तक बने नहीं बने। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपने गोल सेट किए अपनी लाइफ में या नहीं। ओके। बहुत सारे लोग बस आ जाते हैं और वो कहते हैं अब तो कुछ हो ही जाएगा, हमने ये सीख लिया है अब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ता है। ओके। तो एक तो ये सारी नॉलेज, और सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कोई डिग्री करनी ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। कोई डिग्री करके आइए, तो उससे आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में। सही है। एंड आपका मतलब ये है कि डिग्री से मतलब ये है कि कोई और पढ़ाई, मतलब कोई और पढ़ाई हो सकता है कि उससे रिलेटिव आप कोई ऐसी पढ़ लें कि जैसे मार्केटिंग पढ़ लें, या मैंने जैसे इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आई थिंक आपको एक्टिंग में हेल्प करता है, इवन साइंस का भी। सही है। तो कोई ना कोई आपके पास ऐसी डिग्री ज़रूर हो। हालांकि लोग बस निकलते हैं कि हमें शाहरुख खान बनना है, और एग्जैक्टली कोशिश यही होती है कि मतलब अभी ये फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप सीन होगा ऐसा। अच्छा, मुझे बताएं वाजदान कि आपने कितने अरसे पहले आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई थी? मेरी MBA की डिग्री 2009 में ख़त्म हुई थी। 2 साल फिर मैंने काम किया था कराची में कॉर्पोरेट सेक्टर में। फिर मैं नैपा ज्वाइन करने से पहले मैंने एक कमर्शियल थिएटर किया था। ओके। फिर मैंने नैपा 2012 से 2014 आई थिंक एंड तक ख़त्म किया। उसके बाद फिर थिएटर की मैंने 3 साल प्रॉपर ट्रेनिंग, क्राफ्टमैनशिप और ये मैम के साथ और बाकी सब टीचर्स के साथ वहाँ पे मैंने सीखा, और उसके बाद आई एम जस्ट वर्किंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना, लाइक आई गो बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन अगेन, आपके पास इन ऑर्डर टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, अपने घर को चलाने के लिए पैसे कितने अरसे बाद आते हैं करियर में? पैसे बनाने वाले पैसे बना लेते हैं। वही है, मैम ने जैसे कहा कि गोल की बात है। अगर आपका पैसा आपका गोल है तो आप पैसा बना सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मुश्किल काम है, टाइम लगता है, और अपने क्राफ्ट पे जितना काम करेंगे उतना अच्छा है। स्टारडम पे जाएंगे तो आजकल टिकटॉक भी मौजूद है, आप फॉलोअर्स तो बना सकते हैं, फेमस तो हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, चलते फिरते भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाद में नाज़रीन, आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि किसी का भी कोई सवाल है, कोई एक्टिंग की तरफ जाना चाहता है, ये 2 लोग हमारे पास बैठे हैं पूरे शो में। अब आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छी सॉलिड किस्म की गाइडेंस देंगे, तो ज़रूर कॉल करके इन लोगों से पूछिएगा। मैं ये बताऊँ, अगला आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से हमारी जो छोटी स्क्रीन है, यानी कि टीवी ड्रामास ये वगैरह, ये ज़्यादा पॉपुलर है, और हमारी जो बड़ी स्क्रीन है, इनफैक्ट इसके अदाकार उठकर उस स्क्रीन पर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसा होता है। वहाँ पे गिने चुने इक्का दुक्का लोग होते हैं जो टीवी के उठ के बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं। हमारा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड 100% जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म के, वो टीवी से उठकर आए हैं। ऐसा क्यों है?
देखिए फ़िल्म तो ख़त्म ही हो गई ना, ख़त्म कर दी गई, तो वो जो एक्टर्स थे वो तो बेचारे हो गए, वो तो चले गए। जो 2-3 रह गए थे वो कुछ अर्से उन्होंने टीवी पे भी काम किया है। अब मोस्टली आपको टीवी पे ही नज़र आते हैं, या एक आध कोई फ़िल्म हो जाती है, तो फ़िल्म तो बन ही नहीं रही उस तरह से। ठीक है। और जो टीवी के प्रोड्यूसर्स थे या डायरेक्टर्स थे वो चले गए फ़िल्म बनाने, जो कि वो एक लेंदी ड्रामा ही बनाते हैं वो अपनी तरफ से। ठीक है। लेकिन हम उसे फ़िल्म कह देते हैं, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन ये हो रहा है, तो आपने फ़िल्म ख़त्म कर दी क्योंकि उसके जो पूरा एक बिज़नेस था, कितने उसके कॉस्ट्यूम वाले, सेट वाले, लाइट मैन, कितने टेक्नीशियंस थे जो अब कहीं नहीं नज़र आ रहे, सब घर चले गए, ख़त्म कर दिया आपने एक इंडस्ट्री। अब आप दोबारा से चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री बन जाए, तो फिर उसमें तो टाइम लगेगा ना। ऑफ कोर्स, समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई। ये इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप दोनों से सवाल है कि कितनी तरीक़ों की एक्टिंग होती है। हम लोगों ने इक्का दुक्का तो मैंने देखी हुई है, जो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड में मेथड एक्टिंग के बारे में बात कर सकती हूँ, जहाँ पे एक्टर जो होता है, मैंने कियानू रीव्स की भी कल परसों देखी थी, जॉन विक की प्रेपरेशन की बिहाइंड वो प्रैक्टिस की वीडियो देखते रहते हैं हम लोग, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। बट हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा कौन सी एक्टिंग पॉपुलर है? नहीं, हमारे मुल्क में तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग ही पॉपुलर ये भी एक कैटेगरी बन गई है। मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ एक्टिंग होती है? देखिए, हैं तो बहुत सारे और डिफरेंट मेथड्स भी हैं, उसके प्रॉपर एक साइंस है उसके पीछे। लेकिन बात वो ये कि आप सीखेंगे तो पता चलेगा ना। राइट, और हम ये सब कुछ सीखना चाहते हैं। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ एक्टिंग होती हैं और किस तरह की जाती है, क्योंकि मुझे वेरी फ्रैंकली सिर्फ ओवर एक्टिंग आती है। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर एक्टिंग की मास्टर क्लास देने के लिए दो सुपर टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ वाजदान शाह हैं और हमारे साथ उज़मा सबीन हैं। तो अब मैं आप दोनों से आप लोगों के पर्सपेक्टिव के सवाल पूछूंगी। वाजदान, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एक्टिंग स्टाइल क्या है, तो वो क्या है? नेचुरल, हाँ, और जितना इमेजिनेशन से मैं काम कर सकता हूँ उस हिसाब से करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे फॉर इंस्टेंस ये बोलूँ कि आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं 2050 में, तो क्या आप उसको इमेजिन कर लेंगे बहुत जल्दी? यस। हाँ। और मतलब और उसके बाद जो आपके ख्याल में वो इंसान कर रहा है, आपको हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप उनसे कहती हैं कि फ्लिप, चेंज इमोशन, तो कितने लोग स्ट्रगल करते हैं और कितने लोग नहीं? कुछ तो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। अच्छा। तो इसीलिए हमारे यहाँ 3 साल का कोर्स है कि हम उनको प्रैक्टिस में रखते हैं। जैसे मैं इम्प्रोवाइजेशन पढ़ाती हूँ, जो कि बहुत ही एक्सटेम्पोर किस्म का होता है ना, तो उसमें जब शुरू में लोग आते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। कुछ लोगों की इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे वजदान है, तो वो फ़ौरन से उसको इमेजिन कर सकते हैं। या देखें, इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आपकी इमेजिनेशन और दूसरी आपकी ऑब्जर्वेशन। और आप एक और भी कि आपने कुछ ऐसा पहले एक्सप्लोर किया हुआ या कहीं आपके जहन में कोई पिक्चर है हल्की सी उसकी। ठीक है। कैरेक्टर एक्टिंग और मेथड एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मेथड एक्टिंग तो वो है कि आपने एक कोई टेक्निक सीखी हुई है, और ये कैरेक्टर एक्टिंग तो वो है कि आपको एक कैरेक्टर मिला है, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है। और मेथड ये है कि आप एक ख़ास एक सिस्टम के तहत उस किरदार में जाए। ठीक है कि आपने ये किया। अब जैसे मेथड एक्टिंग में कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर उन्होंने पूरा रहते हैं जाके ख़ास लाइफ स्टाइल में, ताकि उसकी हर चीज़ आपको पता चले कि अच्छा, मतलब पूरे दिन रहेंगे या महीने रह रहे हैं उनके साथ। समझ गई। ठीक है, मतलब अगर आप कोई प्रिजनर की एक्टिंग करें तो आप जाके प्रिजनर जाके रह हाँ। वगैरह ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है उसमें, तो फिर आप उस इमोशन को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि कभी आपको ऑडियंस के सामने, वाजदान, या कैमरा के सामने आप नर्वस शुरू में कभी फील किया? नर्वस मैंने वैसे तो बहुत कम फील किया है, लेकिन कुछ मौके ज़रूर ऐसे होते हैं जिसमें जब मुझे एक टांग पे बैलेंस करना था,
एंड आई वाज डूइंग एक एक्सपेरिमेंटल खेल मैं कर रहा था, तो उसमें मुझे सामने सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था, ना ऑडियंस नज़र आ रही थी। तो जब मैंने एक ईगल पोज होता है फॉर कंटेम्प्रेरी डांस में, उसको जब मैंने किया पहली मरतबा और मैंने देखा अंधेरा है, तो मैंने कहा अगर मैं गिर गया तो शो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ। मेरा कैरेक्टर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ। तो ऐसे कुछ लम्हात आए हैं डेफिनेटली, जिसमें बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आप कहते हो कि यार या तो नींद फट जाए और मैं मर जाऊँ। और अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इवन आप लेट जाएं, सो जाएं आप थोड़ी देर के लिए, और जितनी ब्रीदिंग आपकी रिलैक्स्ड होगी उतनी आपकी नेचुरल, उतनी आप बड़े कामली आप अप्रोच करोगे काम को अपने। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टिंग टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो ख़ास उस तरह से हर कोई तो नहीं यूज़ करता है, जो सीखे हुए लोग हैं वो करते हैं। जैसे आपने कहा मेथड एक्टिंग है या किसी ने हमारे मुल्क में मेथड एक्टिंग करी है? हैं कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं लेकिन हैं। ओके, वाओ, करते हैं। और ख़ास तौर पे जो थिएटर की तैयार है उनको होता है आइडिया कि क्या करना है। अब जैसे हमारे यहाँ तो पढ़ाई जाती है, जैसे स्टेनिस्लावस्की की पूरी आपको सिस्टम पढ़ाया जाएगा कि वो कैसे होगा, वो बहुत इजी भी लगता है लोगों को और उस तरह से जा सकते हैं वो अपने किरदार में। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि कोर्स करें आके, क्योंकि देखें इसमें हम मूवमेंट भी पढ़ा रहे हैं, आपको वॉइस पढ़ाते हैं। वॉइस में मतलब आपका उतार चढ़ाव, आपकी आवाज़ का, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आपको ब्रीदिंग कंट्रोल आता है, मूवमेंट जैसे वजदान भी पढ़ाते हैं। तो हम पहले सब देखें, सबकी कोई ना कोई एक आदत होती है, पहले हम उस बॉडी को न्यूट्रल करते हैं, तभी तो आप किसी और सांचे में ढलेंगे ना, किसी और किरदार में जाएंगे। बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है अरीशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए अरीशा, कोई सवाल है आपका एक्टिंग से? जी जी, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन हमारे मुल्तान में कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम कोई थिएटर वगैरह जो हम करें। तो मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं एक्टिंग करूँ, सिंगिंग का भी शौक है। अच्छा, वेरी गुड। जी जी, फैमिली में सब ये चीज़ को करते हैं कि आप कर सकती हैं, मुझे बहुत शौक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कोई स्टडी वगैरह है जो करनी पड़ती है एक्टिंग के लिए? हम यही जान रहे हैं। इसके अलावा कोई और सवाल है अरीशा? नहीं, आप मुझे ये बता दें कि अगर हमने करनी है तो हम कैसे आ सकते हैं कराची में, अगर इसका कोई ऐसा वो है तो प्लीज़ आप इस बारे में बात करके प्लीज़ हमें बताइए। डन, थैंक यू सो मच अरीशा आपका कॉल करने का। जी हमारे यहाँ तो ज़्यादातर अब 80% स्टूडेंट्स हमारे दूसरे शहरों से आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अरीशा बिल्कुल आप आ जाएं फ़ौरन। और थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे क्योंकि हॉस्टल नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो आपस में ही कुछ रेंट आउट कर लेते हैं, जगह इकट्ठे रहते हैं। हाँ, तो वो कर सकते हैं। और बाकी फिर हम भी थोड़ा गाइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो जैसे हमारे 3 साल चल रहा है ना, तो जो आपके सीनियर्स होंगे उनसे भी कुछ आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो अभी 2 बैचेस में तो बाहर के लोग हैं। अमेजिंग। अरीशा, आप ज़रूर आइए कराची, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को इनरोल करें नैपा के अंदर। आई एम श्योर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कराची में खाना ज़बरदस्त है, ये मैं आपको बता बिल्कुल, और हर तरह की रेंज का है, हर तरह की रेंज का है, तो इस बात की भी टेंशन ना लें। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अपने मेहमानों से बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ यहाँ पे द सुपर टैलेंटेड वजदान खान है और हमारे साथ उज़मा सबीन है। कर रहे हैं हम लोग एक इम्प्रोव ऑफ चेंजिंग इमोशंस। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि उज़मा जो हैं वो मम्मी हैं और वजदान उनके बेटे हैं, और इस वक्त वो फेल होकर आए हैं। देखते हैं। माँ, एक बहुत बुरी खबर है मेरे पास। क्या हो गया बेटा, तुम अंदर से कुछ हो रहा है, ये क्यों इस तरह क्यों तुम? हाँ, मेरी बात सुन तो लिया कीजिए। अच्छा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं, हाँ सुना दो। मैं फेल हो गया हूँ माँ, मैं फेल हो गया। एक बार
फिर से। यानी फिर रिश्तेदारों में मुझे तुम इतना बेइज्जत करोगे, क्या बताऊंगी मैं? माँ बता दीजिएगा उनको कि मैं पास हो गया। एक बार झूठ बोल दें मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर आऊंगा आपके पास। देख लीजिएगा। बस ये भी तुम्हारे वो जो ख्याली पुलाव बनते रहते ना कि एक दफा मैं पास हो जाऊंगा। कब पास होगे बेटा? मैं आप पास कर दें तो फिर उस दुनिया में भी मैं पास हो जाऊंगा। इस तरह तुम कभी पास नहीं हो सकते, कुछ तो पढ़ लिया होता, हर वक्त वो मोबाइल में लगे रहते हो। माँ आजकल ज़रा मोबाइल की पढ़ाई ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है माँ। तो पास हो जाना चाहिए था ना फिर। माँ अगली बार प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी कसम। यानी मैं ही मरूंगी अब। माँ तुमने तो पास होके नहीं दिखाना कभी। माँ मैं पास हो जाऊंगा, पक्का वादा, डोंट वरी। वो दिन कब आएगा? ये तो कोरोना की वजह से इतनी दफा तुम्हें आगे आगे कर दिया 2 साल। माँ बस आप टेंशन ना लें, मैं वादा करता हूँ जिस तरह ये मुल्क चल रहा है उस तरह मैं अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से चलाना आपको दिखा दूंगा किस तरह चलाई जाती है। यानी तुम मैं एक्टर बन कभी के सही नहीं दिखाऊंगा। होगे। यानी तुम कभी सही नहीं होगे। हाय अल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों, आई सॉ दिस इज वेरी गुड, आपने फुल ओवर एक्टिंग करी पाकिस्तानी सॉलिड हीरो की तरह, और आपने थोड़ी सी अपने स्केल को बहुत रोका मैंने कि मैं इतनी फुल ओवर एक्टिंग ना कर। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्यों, कितना मुश्किल होता है पढ़ना अपने सामने वाले एक्टर का? अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा एक्टर हो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से, कि कोई बुरा एक्टर हो जो कि हु इज़ नॉट डूइंग अ गुड जॉब, तो आप अपने आप को किस तरह ग्राउंडेड रखते हैं? क्योंकि आई एम श्योर हुआ होगा आप दोनों के साथ। फिर यही हो रहा होता है, क्योंकि देखें ये है गिव एंड टेक, ठीक है। तो आप जितनी एनर्जी से दे रहे हैं अपना डायलॉग, दूसरा उतनी एनर्जी से कैच करे और फिर वापस करे आपको। एक्शन रिएक्शन तो यही है ऐसे। तो अगर नहीं हो रहा होता फिर लगता है कि किसी दीवार के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। क्या और यूजुअली ये भी होता है कभी कभार सामने वाला एक्टर आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देता है, तो जब तक, अगर डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना, लेकिन अगर एक्टर कहता है कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो कहते हैं देखो, जैसे ही डायरेक्टर थोड़ा इधर हुआ ना, देखो तुम्हारा कैरेक्टर ना ऐसा नहीं है, थोड़ा इसको ऐसे करो। किसी भी वजह से अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा आई नो व्हाट ही इज़ डूइंग, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, जब तक डायरेक्टर देखता है कि अच्छा इसको वजदान का कुछ कैरेक्टर में कुछ चेंज आया है, तब तक 2-3 टेक्स गुजर चुके होते हैं, तो हो सकता है कि वही उन 2-3 टेक्स में से ही कोई टेक लग जाए। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस इंडस्ट्री की एक और जो खसूसियत है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में इन स्पेसिफिक, इसके मेरे हिसाब से लुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लोगों का ये ख्याल है? लुक्स डेफिनेटली मैटर करती हैं, और हाँ इस इंडस्ट्री में मैटर करती हैं। अदरवाइज़ तो अगर आपको एक्टिंग अच्छी आती है तो लुक्स कोई ख़ास उसमें वो नहीं है, क्योंकि देखिए आपको एक तो गेटअप लेना होता है। जैसे पीटीवी के पुराने ड्रामे होते थे उसमें तो बगैर मेकअप का ही आ रहा होता था, अगर किसी को बताया कि वो मासी है तो वो ऐसे ही आएगी। अभी तो यहाँ सब ने एक जैसा मेकअप किया होता है, चाहे वो मासी हो चाहे वो कोई घर की मालकिन हो, तो थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि लुक ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हमारे चैनल्स ने बना दिया है कि आप जितने सफ़ेद होंगे उतना आपका लीडिंग रोल में आना ज़रूरी है। हाँ मतलब पतले हों, गोरी हो, लंबे बाल हों, लड़का हो तो अगेन गोरा हो, बहुत सारे फ्लिकों वाले जिस आपकी विग जैसे बाल कटे हुए हों, सेम। अच्छा मुझे ये बताएं कि वजदान आपने किस किस किस्म के रोल्स किए हैं? मैंने ख़तरनाक रोल्स बहुत ज़्यादा किए हैं फॉर द मेन स्ट्रीम। कॉमेडी मैंने एक की थी छुपन छुपाई फिल्म में, और उसके अलावा इंटेंस कैरेक्टर्स मुझे बड़ा मज़ा आता है। लाइट हार्टेड फिर मैं कोशिश करता हूँ, जब इंटेंस कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि मैम या किसी को कि थोड़ा सा कोई हल्का लाइट हार्टेड रोल दे दें ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, वरना जिस कैरेक्टर में डेप्थ हो
वो कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और उसके लिए अगर टाइम मिल जाता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और डायरेक्टर अच्छा मिल जाता है या टीम अच्छी मिल जाती है, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, काम में भी मज़ा आता है। फिर आपका फेवरेट रोल आपने जो किया वो क्या था? शॉर्ट फिल्म्स में एक था, थीसिस फिल्म एक की थी मैंने, इडियट बॉक्स के नाम से। उसमें साइलेंट फिल्म थी, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन इट वाज अबाउट रैट रेस, कि जिस चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं और जो है ना हमारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, जैसे सिंपल चीज़ें, पानी, दोस्ती, फैमिली, इनको हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं या इनको टाइम नहीं देते। तो उसमें दिखाया ये था कि हासिल तो सब कुछ कर लिया, लेकिन जो ज़रूरी थी चीज़ें जिनको आप वापस नहीं लेके आ सकते, वो कहीं हाथ से निकल गई। Okay. That sounds like very intense and interesting, very interesting. Very interesting, and to do it without dialogues, I'm sure must be difficult and challenging. आप मुझे बताएं उस्मा, आपके ख्याल में इस वक्त जो एक्टर्स हैं, मुश्किल पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से if you have to pick top 3 men and women, doesn't matter, actors in general, पाकिस्तानी ये न्यू क्रॉप और न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स के अंदर, एक तो बिलाल अब्बास बहुत अच्छे हैं, बाकी सजल बहुत अच्छी लगती हैं, वो मज़े का काम करती हैं। अदरवाइज़ हमारे एक और जो हमारे बैच के पारस हैं, पारस मसरूर, काफ़ी आपको सीरियल्स में दिखेंगे। सो यू थिंक दैट दोज आर द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ वर्क। सही है। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और फ़न गेम खेलेंगे, थोड़े से और मिर्ची मसाले टाइप के सवाल भी पूछेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 बहुत अहम मेहमान बैठे हुए हैं, वजदान बैठे हुए हैं और उज़मा बैठी हुई हैं। आप दोनों से टाइम का मुकाबला सख्त होने की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आपके साथ एक एक्टिविटी जल्दी से करना चाह रहे हैं। आप लोगों को एक एक डायलॉग देंगे, आप उस डायलॉग को जितने ज़्यादा, वी वुड लाइक यू टू डू अ मिनिमम ऑफ 3 to 4 इमोशंस के अंदर कन्वे कर सकते हैं फॉर फ्यूचर बडिंग एक्टर्स आउट देयर, तो आप प्लीज़ कन्वे करें। उज़मा आपसे शुरू करते हैं। आपका डायलॉग है, बॉस मैंने आपको बोला क्या है। ठीक है, बॉस मैंने आपको बोला क्या है। ये कैमरा है। बॉस मैंने आपको बोला क्या है। सरप्राइज। बॉस मैंने आपको बोला क्या है। चालाकी, गुस्सा। बॉस मैंने आपको बोला क्या है। डर के। बॉस मैंने आपको बोला क्या है। खुश से, खुशी। बॉस मैंने आपको बोला क्या है। वाह भाई, वेरी गुड, ये तोहफा आपका हुआ। ओके, अभी से हैम्पर इनका हो गया। हैम्पर इनका हो गया, मगर आप अभी तक रनिंग, मेरे लिए अलग है। नहीं अभी है आपके लिए, एक और है, पीछे से आएगा। ओके वरदान, आपका डायलॉग है, कभी आओ ना खुशबू लगा के। कभी आओ ना खुशबू लगा के। ठीक है, कैमरा ये है, एंड कभी आओ ना खुशबू लगा के। अच्छा, ये तो बहुत ही टपोरी था, मतलब अब इसको रोमांटिक हीरो। रोमांटिक, ओके। कभी आओ ना खुशबू लगा के। गुस्से में। कभी आओ ना खुशबू लगा के। डर के। कभी आओ ना खुशबू लगा के। खुशी में। खुशी में बहुत मुश्किल है, नहीं आसान। कभी आओ ना खुशबू लगा के। अच्छा, सरप्राइज होना। कभी आओ ना खुशबू लगा के। Very good, by the way. Amazing.
थैंक यू। आपके लिए भी मुझे गिफ्ट हैम्पर्स होने चाहिए थे। आई एम फीलिंग वेरी बैड नाउ। हाँ ले जाइए जो आपको यहाँ पर पसंद है। मैम ये आपका हुआ। हाँ अरे थैंक यू। और ये मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। अच्छा मैं आप लोगों से जाते जाते अगर आप लोग एक एक मैसेज दे दें प्लीज़ टू द पीपल आउट देयर, रीशा की तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया में आना चाहते हैं। एक्टिंग की दुनिया बहुत अच्छी लगती है दूर से, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? एक तो ये कि हमारा नैपा एडमिशन्स खुले हुए हैं और हमारी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 25 और फिर ऑडिशंस हैं हमारे सितंबर में, तो वो ज़रूर आए। और अगर आपको शौक़ है तो ये 3 साल का कोर्स ज़रूर करें क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि आपको किस तरह इस फील्ड में आना है। और हम बहुत सारे ऑडिशंस का भी अपने जो भी एलुमनाइज होते हैं उनको बताते रहते हैं और वो जाते रहते हैं ऑडिशंस देते रहते हैं, इस तरह वो काम मिलता जाते हैं। बिल्कुल अमेजिंग। वरदान आप जाते रहते कोई मैसेज देंगे? सिंपल मैसेज यही है कि बस मेहनत करते रहें, सच्चे दिल से काम करते रहें और मेहनत का फल मिलता है, थोड़ा देर से ही सही। सिंसेरिटी के साथ काम करते रहें चाहे जो काम भी कर रहे हैं, एक्टिंग हो कोई और चीज़ हो, सर्विंग द पब्लिक हो, कुछ भी हो उसको ईमानदारी से करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल टू मीट यू एंड वंडरफुल टू प्ले दीज गेम्स विद यू एंड रियलाइज कि बहुत सारा टैलेंट है हमारे नज़र थोड़ा कम आता है, कभी कभी आता है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आज का शो उन बडिंग एक्टर्स के लिए जो कि किसी भी एज ग्रुप में हैं बहुत हेल्पफुल गुजरा होगा। हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 9 बजे। उस टाइम तक खुदा का वास्ता है अपने आप को सेफ़ रखें। अगर अभी तक वैक्सीनेट नहीं अपने आप को कराया कोविड के लिए तो प्लीज़ जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। मास्क पहन के SOPs का सही तरीके से ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।